नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नामी कंपनी के मुख्य जांचकर्ता नवीन झा की शिकायत पर बिस्फी थाना पुलिस ने प्रखंड के मढ़िया गांव में की जांच। भारी मात्रा में नकली सामान बरामद। अवकाश पर जाने को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश। 1 सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी को देना होगा अवकाश हेतु आवेदन। सिक्सटी डेज मिशन मोड के तहत मधुबनी सदर अस्पताल में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज संस्था के विशेषज्ञ ने किया निरीक्षण। मधवापुर के हाई स्कूल बैंगड़ा में सरकारी निर्देश के आलोक में किशोरी मंच का हुआ गठन। छात्राओं को रचनात्मक विकास की दी गई ट्रेनिंग। आरक्षण विरोधी सरकार के विरोध में कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव के एसएसबी मुख्यालय स्थित इंडियन ऑयल द्वारा सचिन पेट्रोलियम का हुआ शुभारंभ। विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया पेट्रोल पंप का उद्घाटन। अंदराठारी थाना क्षेत्र के गीदरगंज गांव में एक साथ 5 पशु चोर को ग्रामीणों ने धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले। निकाय चुनाव स्थगन के विरोध में बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया 1 दिवसीय धरना। भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने किया नेतृत्व। मधेपुर प्रखंड के चूड़ी बाजार स्थित जनाधिकार पार्टी में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। एक बार फिर बाल किशोर यादव बने खुटौना के अध्यक्ष। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी शहर के प्रगति नगर का किया दौरा। जनता की समस्याओं से हुए अवगत। और मधुबनी एसपी के आदेश पर लौकहा ललमनिया थाना क्षेत्र के 5 शराब कारोबारियों को ललमनिया ओपी अध्यक्ष ने घर और जमीन को किया सील। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड के मढ़िया गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नामी कंपनी के जांचकर्ता की शिकायत के आधार पर बिस्फी थाना की पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान एक घर से भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर 2 व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के मढ़िया गांव में एक नामी कंपनी के मुख्य जांचकर्ता नवीन झा की शिकायत पर बिस्फी थाना पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया है। सामानों को मढ़िया गांव में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के मकान में छिपाकर रखा गया था। बरामद नकली सामानों में से 100 और 200 ग्राम के 1000 चाय के खाली पैकेट, खाली रैपर 4000, खाली बोतल 3000,
30 किलो खुली चाय पत्ती, निहार तेल 2200 बोतल, पैकेट चिपकाने वाला मशीन समेत कई सामान शामिल है। छापेमारी में बिस्फी थाना के एएसआई रविंद्र चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी थे। बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि जांचकर्ता नवीन झा के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता तथा मिथिलेश गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न विकासात्मक पंचायत योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी बीच मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समेत विभिन्न पदाधिकारियों के लिए अवकाश से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि अवकाश लेने के लिए 1 सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी को आवेदन देना होगा। आवेदन की स्वीकृति के बाद ही अवकाश मान्य होगा। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पत्र जारी कर जिले के जिला स्तरीय सभी विभागों के कार्यालय प्रधान, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी सहित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय से अवकाश आवेदन प्राप्त नहीं होने पर अवकाश की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने पत्र में कहा है कि वह पूर्व में भी पदाधिकारियों को अवकाश के लिए प्रस्थान करने से 1 सप्ताह पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करने का निर्देश जारी किया गया था, परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि उस निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसे उन्होंने खेदजनक बताया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उल्लेख किया है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय बैठक, उच्च न्यायालय में उपस्थित होने, राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होने अथवा अन्य किसी सरकारी कार्य से मुख्यालय से बाहर जाने के लिए आवेदन समर्पित किया जाता है तो आवेदन के साथ संबंधित विभागीय पत्र न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय से अवकाश आवेदन प्राप्त नहीं होने पर अवकाश की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा जिले में चल रही लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की गति बरकरार रखने के उद्देश्य से इस निर्देश को जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मिशन 60 डेज के तहत राज्य स्तरीय टीम ने मधुबनी सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय निर्देशों का अनुपालन करते हुए अस्पताल के विभिन्न चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज संस्था के विशेषज्ञ प्रकाश रंजन ने सदर अस्पताल की विभिन्न सुविधाओं का जायजा लेते हुए निरीक्षण किया। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत अस्पताल में लेबर रूम, इमरजेंसी, ओपीडी, एनआरसी, एसएनसीयू में मूलभूत सुविधाएं सहित मरीजों को मिलने वाली बेहतर चिकित्सा सुविधा को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन 60 डेज के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें अस्पताल आने वाले मरीजों को पैथोलॉजिकल जांच, दवा, डिजिटल एक्सरे, हर्बल पार्क की स्थापना, साफ सफाई, पीने की पानी की व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, सभी वार्डों में रात्रिकालीन सेवा में भी स्टाफ नर्स एवं चिकित्सकों का रोस्टर बनाकर 24 घंटे 7 दिन सुविधा उपलब्ध कराने व प्रत्येक वार्डों में रात्रिकालीन सेवा के तहत एमबीबीएस चिकित्सकों की तैनाती सहित अन्य पहलुओं पर मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल का गैप असेसमेंट कर इसका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इसी के सुदृढ़ीकरण को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति से सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज संस्था के विशेषज्ञ प्रकाश रंजन ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्यों ने बताया कि पूर्व में भी मिशन 60 डेज के तहत अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर गैप एनालिसिस हुआ था। उसके आलोक में अस्पतालों में हुए कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सनी कुमार झा ने बताया कि अस्पताल में कई सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसके तहत अस्पताल में 80 नया 3 सीटर चेयर लगाया गया है, जिसमें 40 वेटिंग एरिया में, 20 ओपीडी एरिया में तथा 20 प्रसव कक्ष के बाहर लगाया गया है। साथ ही अस्पताल में औषधीय गार्डन में आई हेल्प यू काउंटर की स्थापना की गई है। ओपीडी में 15 ट्यूब लाइट, दवा वितरण केंद्र में 5 पंखा तथा दीदी की रसोई के बगल में पीने के पानी के लिए कमर्शियल ड्रिंकिंग वाटर 80 लीटर का लगाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवा को बेहतर करने के साथ सपोर्ट सर्विस को भी बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रसव कक्ष, एनसीयू, ओपीडी, इमरजेंसी रूम एवं एम्बुलेंस में फोन कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
स्वाभाविक है कि गार्डन का या पर्यावरण थोड़ा सा बेहतर रहे और आके लोग बैठते हैं, जैसे कि हमारा वो हम लोग वेटिंग एरिया बना रहे हैं सामने में गार्डन का है कि लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है। और ऐसा लगता है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग गंदगी से दूर और पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं। कहीं भी पुराने ज़माने में हर ऑफिस में देखते हैं गार्डन का प्रावधान रहता था, हम लोगों को जगह की कमी है, बट जो भी है जैसे हम लोग हर्बल गार्डन लगा रहे हैं उस पर ये भी स्टेट से आए थे, मनोज साफी जी पिछली बार जो आए थे, इन लोगों का भी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा स्थित सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा में सरकारी दिशा निर्देश के आलोक में किशोरी मंच का गठन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को रचनात्मक विकास की ट्रेनिंग दी गई। सरकारी निर्देश के आलोक में सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा के सभागार में किशोरी मंच का गठन कर छात्राओं को रचनात्मक विकास की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनर टीचर राजेश कुमार पांडे ने किशोरी बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं के निवारण के टिप्स बताए। किशोरियों को यौवनावस्था में प्रवेश करने से पूर्व होने वाले शारीरिक बदलाव के प्रति पैदा होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए प्रेरित किया। अंधविश्वास को दूर करने के लिए भ्रम के खिलाफ उसके वैज्ञानिक कारणों की जानकारी दी। माहवारी के दौरान स्वच्छता नहीं रखने के दुष्प्रभाव, माहवारी स्वच्छता को बढ़ाने के तरीके, सैनिटरी नैपकिन व्यवहार से लाभ और उसका विनिष्टीकरण विषय पर ट्रेनर से बच्चियों को विस्तार से जानकारी दी। कक्षा 9वीं व 10वीं को मिलाकर कुल 35 छात्राओं का मंच गठित किया गया। आशुतोष मिश्र, मनोज कुमार, विष्णुदेव रजक, बबन कुमार झा, राधाकांत रमन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जिसके घर में या जिसके पास टच स्क्रीन मोबाइल है, ठीक है, तो स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन होना चाहिए कि किशोरी मंच का स्मार्टफोन क्यों? स्मार्टफोन इसलिए किशोरी मंच का जब कोई कार्यक्रम होगा या फिर क्या करना है, जैसा गाइडलाइन मिलेगा सरकार का, जिला से जैसा गाइडलाइन मिलेगा उसको तुरंत फॉलो करने की, इसके लिए स्मार्टफोन पर मैसेज चला जाए, तुमको यह सूचना मिल जाए जो ये करना है। वर्ग 9 में उसी बच्चे को लिया जाएगा जिसके घर में या जिसके पास टच स्क्रीन मोबाइल है, ठीक है, तो स्मार्टफोन होना चाहिए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल,
हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान आरक्षण विरोधी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई।
कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग पत्र कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह को सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष भगत ने किया। भाजपा कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष भगत ने बताया कि बिहार सरकार की गलत नीति के कारण नगर निकाय चुनाव अवरुद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के इस कारण करोड़ों की राशि बर्बाद हो चुकी है। हाल विधानसभा प्रभारी वरुण सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जदयू एवं राजद के महागठबंधन से बिहार में फिर जंगल राज लौट आया है। उन्होंने बताया कि बिहार में कुछ ही दिनों में कई जगह गोलीकांड, अपहरण व कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिससे साफ लगता है कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज का दौर आ गया है। एक दिवसीय धरना में कलवाही के भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष भगत, जिला उपाध्यक्ष वरुण कुमार सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित एसएसबी मुख्यालय के समीप सचिन पेट्रोलियम का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खुलने से आसपास के इलाके में लोगों को लाभ मिलेगा। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव के एसएसबी मुख्यालय स्थित इंडियन ऑयल द्वारा संचालित सचिन पेट्रोलियम पेट्रोल पंप का उद्घाटन खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, समाज सेवी जगदीश यादव, दरभंगा प्रक्षेत्र के सेल्स मैनेजर उमेश कुमार सिंह, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव, सुनील कुमार व सचिन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सीमावर्ती शहर जयनगर में नए पेट्रोल पंप के शुभारंभ से इलाके के वाहन चालकों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि दुल्लीपट्टी गांव में नए पेट्रोल पंप सचिन पेट्रोलियम का उद्घाटन इस विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सुखद समाचार है। पेट्रोल पंप के खुलने से रोजगार को बल मिलेगा तो बेरोजगारी का हल निकलेगा। पेट्रोल पंप के उद्घाटन समारोह के माध्यम से उन्होंने कहा कि जब दूर दूर तक इस तरह का पेट्रोल पंप गैस एजेंसी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब पंचायत स्तर पर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी खुल रहा है। देखिए, ये NH 105 जो अभी वर्तमान में है, बाद में भले ये लेफ्ट ऑफ सड़क हो जाएगा, लेकिन अभी NH 105 है, जिस पर सचिन पेट्रोलियम आज प्रारंभ हो रहा है। और ये बड़ा सुखद विषय है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कि यहाँ पेट्रोल पंप खुलने से कई प्रकार के व्यवसायों में वृद्धि होती है। एक तो है कि गाड़ी वाहन को सुविधा प्रदान होगा और उसके कारण कई और बिजनेस, जैसे जहां पेट्रोल पंप होगा उसके अगल बगल में ढाबा भी चलता है, चाय पान की भी दुकान चलती है, तो कई प्रकार के व्यवसाय को बल मिलेगा, बेरोजगारी का हल होता है इससे। और कई इस पंप पर कर्मी भी होंगे जो नोजल मैन होगा, तो इस तरह से कई लोगों का रोजगार इससे प्राप्त होता है। और आज इस पेट्रोल पंप के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा था, आज देश के कोने कोने में पेट्रोल पंप से लेकर और गैस एजेंसी तक हर पंचायत में पहुंचने लगा है, जो इस देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। ये दुल्लीपट्टी में सचिन पेट्रोलियम नाम से आज पेट्रोल पंप का शुभारंभ हो रहा है। इस पंप पर हम ये सुनिश्चित करें, सबसे पहले जो हमारा मंत्र है, प्योर और पूरा दोनों ही। कस्टमर को प्योर तेल मिले और पूरा तेल मिले, ये हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है। और इसमें हम कस्टमर से ये हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें ये सुविधा जरूर मिले। इसके लिए हम यहाँ ऑटोमेशन सिस्टम लगाए हैं, जिसे हम बैकएंड से मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप में जो भी काम हो रहा है वो सही नियम और सही कानून के हिसाब से काम हो रहा है। और यहाँ कस्टमर के लिए हम लोग तेल के अलावा यहाँ पर स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध है, जो कि प्योरीफाइड RO वाटर कूलर के साथ में अवेलेबल है। मुफ्त में हवा कस्टमर के लिए अवेलेबल है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या? सुरक्षा के लिए यहाँ CCTV की व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरा, जिससे कि सब कुछ हर पूरा पंप का कोना कोना उसकी निगरानी में रहेगा।
जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं होगी। और अगर कुछ ऐसा सामने होता हुआ दिखता है तो जिसे कंट्रोल में किया जा सकता है और इसे मॉनिटर किया जा सकता है। ये चीज़ अवेलेबल होना ही सामने अगर कोई इस तरह का पर्सन होता है जो। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अंधराठारी थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से बीते 2 माह से लगातार कुछ दिनों पर जानवरों की चोरी होने की बात सामने आ रही थी। गौरतलब है कि इसी कड़ी में अंधराठारी थाना क्षेत्र के गीदरगंज गांव में ग्रामीणों के सहयोग से 5 पशु चोर को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सभी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंधराठारी थाना क्षेत्र के गीदरगंज गांव में सोमवार की देर शाम को एक साथ 5 पशु चोर को ग्रामीणों ने धर दबोचा। उस सभी चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं गिरफ्तार चोरों की पहचान हरियाणा के रहने वाले हाकम, यूसुफ, अकड़म, आबिद के रूप में हुई है। सभी चोर हरियाणा के हैं। वहीं एक मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के नसीम अहमद के पिता कुद्दुस हैं। स्थानीय निवासी का कहना था कि बीते कई महीने से अगल बगल गांव सहित कई गांव में पशुओं की चोरी की घटना हो रही थी। सोमवार शाम को अचानक पिकअप लेकर 7 लोगों ने गीदरगंज गांव में प्रवेश किया। शंका होने पर ग्रामीणों ने उन सभी चोर को वारदाते पर ही धर दबोचा। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी ने बताया कि जांच पड़ताल करने पर गिरफ्तार 5 चोरों के पास से कई सामान बरामद की गई है, जिसमें रस्सी, चाकू समेत कई सामान शामिल है। मंगलवार को सभी आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ अभियान के तहत 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान धरना का नेतृत्व भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने किया। मौके पर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव स्थगन के विरोध में बेनीपट्टी प्रखंड सह कार्यालय परिसर में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ नारे के साथ धरना दिया। इस दौरान धरना सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने कहा कि 17 सालों तक नीतीश कुमार ने जिन मुद्दों पर भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर मुख्यमंत्री बने रहे, उन मुद्दों सिद्धांतों को कुर्सी के लिए तिलांजलि दे दिया। अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक के साथ समझौता नहीं करने वाले और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर लंबा चौड़ा भाषण देने वाले नीतीश कुमार ने फिर से भ्रष्टाचार के आरोपितों से जा गले मिल गए और अति पिछड़ों के आरक्षण को मझधार में फंसा दिया। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जदयू को बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। मौके पर अरेर मंडल अध्यक्ष शिवशंकर पांडे, प्रोफेसर भवानंद झा, नागेंद्र झा, वासकांत झा, उच्चैठ मंडल अध्यक्ष नरेश यादव, गोविंद झा, अमरनाथ प्रसाद समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गांव में जाकर नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धियों के हम बीच में जाके उसको बता दें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं।
आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार हेडलाइंस पर। नामी कंपनी के मुख्य जांचकर्ता नवीन झा की शिकायत पर बिस्फी थाना पुलिस ने प्रखंड के मढ़िया गांव में की जांच, भारी मात्रा में नकली सामान बरामद। अवकाश पर जाने को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश। 1 सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी को देना होगा अवकाश हेतु आवेदन। डेज मिशन मोड के तहत मधुबनी सदर अस्पताल में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज संस्था के विशेषज्ञ ने किया निरीक्षण। मधवापुर के हाई स्कूल बैंगड़ा में सरकारी निर्देश के आलोक में किशोरी मंच का हुआ गठन, छात्राओं को रचनात्मक विकास की दी गई ट्रेनिंग। आरक्षण विरोधी सरकार के विरोध में कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव के एसएसबी मुख्यालय स्थित इंडियन ऑयल द्वारा सचिन पेट्रोलियम का हुआ शुभारंभ। विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया पेट्रोल पंप का उद्घाटन। अंधराठानी थाना क्षेत्र के गीदरगंज गांव में एक साथ 5 पशु चोर को ग्रामीणों ने धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले। निकाय चुनाव स्थगन के विरोध में बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया 1 दिवसीय धरना। भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने किया नेतृत्व।
मधेपुर प्रखंड के चूड़ी बाजार स्थित जनाधिकार पार्टी में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। एक बार फिर बाल किशोर यादव बने खुटौना के अध्यक्ष। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी शहर के प्रगति नगर का किया दौरा, जनता की समस्याओं से हुए अवगत। और मधुबनी एसपी के आदेश पर लौकहा ललमनिया थाना क्षेत्र के 5 शराब कारोबारियों को ललमनिया ओपी अध्यक्ष ने घर और जमीन को किया सील। बीते शुक्रवार को मधेपुर प्रखंड के चूड़ी बाजार स्थित जनाधिकार पार्टी के कार्यालय में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान मौके पर खुटौना के प्रखंड उपाध्यक्ष बाल किशोर यादव को उनकी कार्यों की सराहना करते हुए पदोन्नति करते हुए उन्हें प्रखंड अध्यक्ष के रूप पर मनोनीत किया गया। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाइयां दी। बीते शुक्रवार को जनाधिकार पार्टी के मधेपुर प्रखंड के चूड़ी बाजार स्थित कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष यादव या युवा जिलाध्यक्ष सरोज यादव व महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजू देवी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता बीच खुटौना प्रखंड के प्रखंड उपाध्यक्ष बाल किशोर यादव व उसको कार्यकाल को देखकर जिलाध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं को अपार सहयोग से उसके पदोन्नति करते हुए एक बार फिर उन्हें जनाधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष खुटौना मनोनीत कर फूल माला व चादर से सम्मानित किया गया। वहीं बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकाल की बहुत ही सराहना की। बहुत दर्द में भाग लिया हूँ। हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य आदरणीय हमारा नेता का उद्देश्य है, जो गांव-गांव में टोला में जो पप्पू यादव जी का सिपाही है वह जल्द से ऊपर की ओर आवे। वही हम लोग संगठन मजबूत करने के लिए अलग अलग दिशा पर काम करते हैं। हमारा आदरणीय नेता पप्पू यादव जी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हैं। बिहार और बिहारियों के लिए चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हो या चमकी बुखार हो या कोरोना काल हो, बिहार में कोई भी नेता देखने के लिए नहीं आता है। हमारा आदरणीय पप्पू यादव जी एक आवाज में, एक मैसेज में, एक फोन में सभी को, पूरे बिहार वासियों को एक होकर जी जान लगा करके पानी में घुस करके, चाहे राशन का सामग्री हो चाहे पैसा का मदद हो, हमारा आदरणीय पप्पू यादव जी ने किया। हम लोग इस बात का विनम्र करते हैं कि हम लोग आदरणीय पप्पू यादव जी का बिहार में जरूरी है और पप्पू यादव जी को बिहार में लाना चाहते हैं। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय लगातार आशीर्वाद यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मधुबनी नगर के प्रगति नगर का दौरा किया, जहां के स्थानीय लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और वहां की समस्याओं से अवगत होकर उसके निदान के लिए विचार विमर्श किया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी के प्रगति नगर का दौरा किया। दौरा करने के उपरांत वहां के जनता से मिले, उनका हाल चाल जाना। मौजूद जनता ने अपनी परेशानियों से उनको अवगत कराया और उस परेशानी का समाधान कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान अरुण राय पंचायती राज में बने हुए सड़क जो एक दूसरे मोहल्ले और घरों को जोड़ता है, उन सब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चे बड़े बूढ़े सभी से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए व उनके निदान के विचार पर विचार विमर्श किया। प्लान बना के हमरा तो खाली बैंकर कॉलोनी इधर जे है तोरा वकील साहब मतलब जे है वो कॉलोनी भैया साहब के समझी है।
से पूछो कि हमरा से कितना बाउंड्री पर चढ़ के हम सब जाए। अरे हम पेमेंट दे रहे चली तो बाउंड्री पर चढ़ के घर में पेमेंट दे रहे। याद है ना हमारी रोड ना वैसे भी संबंध है ये है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आपके पड़ोस की चीज है ये अर्थ करते ठीक ना। हमारा महावीर उसमें कामयाबी नहीं होता। नहीं तो इनको बोल के गए थे, इनका एक जमीन लिए थे हम लक्ष्मी सागर में, इनकी बच्चिया का शादी हुआ था तो पेमेंट देने आए थे, तो हम अपने उठा करके आए। हर मतलब ईद में हम यहाँ आते हैं। हाँ बहुत सोच समझ के हम लोग इनको के लिए जो है और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा समाज में भी, ताकि नमाजी आदमी है ना चाहेगा तो बहुत अच्छा बहुत कम जीते। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। ललमनिया ओपी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर लौकहा ललमनिया थाना क्षेत्र के 5 शराब कारोबारियों के जमीन व घर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र के विभिन्न शराब तस्करों में हरकंप मचा हुआ है। एसपी के आदेश पर लौकहा ललमनिया थाना क्षेत्र के 5 शराब कारोबारी को घर और जमीन को ललमनिया ओपी अध्यक्ष अमृतलाल वर्मन व सीओ के नेतृत्व में सील कर दिया गया है। ओपी अध्यक्ष वर्मन ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से पालन करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार से सटे नेपाल सीमा होने के कारण बिहार में शराब तस्करी रुक नहीं पा रही है। इसको देखते हुए शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। वहीं थाना मंसापुर के देवीन यादव, रामदेव मंडल, गढ़िया देवनंदन मंडल, मलिन बिल्हा के लखी यादव के घर व जमीन को सील कर दिया गया है। इससे इलाके के शराब कारोबारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।